हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके राजस्थान आरपीएससी के जो फॉर्म निकले हैं सेकंड ग्रेड के, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म अभी आपकी 26 दिसंबर से भरने स्टार्ट होंगे। तो अभी आपके पास टाइम है कि कुछ जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ आपको एडिट करानी है वो आप करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नोटिस में चलेंगे और नोटिस में से ही देखेंगे कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ें अपने पास तैयार रखनी है। 24 जनवरी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास टाइम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 24 जनवरी को ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको फॉर्म फिलअप डेट से एक हफ्ता पहले ही अपने फॉर्म फिल कर लेने हैं। ठीक है, जो भी आपकी कमी है किसी भी चीज़ में उसे पूरा कर लेना है। तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया क्या गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका नोटिस जारी किया गया था ये 2129 वैकेंसी के लिए किया गया है। जो कुल पद हैं ये आपके 2129 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट वैकेंसी दी है, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट अपने फॉर्म में फिल करेंगे किस सब्जेक्ट से आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। ठीक है, सबकी अलग अलग वैकेंसी है, यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। फिर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फॉर्म फिल करते टाइम हमें ध्यान रखनी है, सीधा अब हम उस पर चलते हैं। एक एक पॉइंट हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली बात, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी ये रहेगी कि जिसने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ओटीआर जिसका भी नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपना ओटीआर क्रिएट करना है। ठीक है, अब हर एग्जाम में आपको ओटीआर मांगता है, तो यहाँ पे ओटीआर आपको क्रिएट करना है। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो इस केस में आप ओटीआर पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको पढ़ देती हूँ इंस्ट्रक्शन में जो पहली बात आपसे कही गई है। तो बोला गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट, ठीक है वेबसाइट है आपकी rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें। ठीक है, वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहां पर करना होगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करनी होंगी। पहला आ जाता है आपका अपना नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि और आपकी लिंक। ये जो आपकी चार चीजें हैं बिल्कुल सही आपको फिल करनी है, और किसके अकॉर्डिंग करनी है, आपको अपने 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करना है ये काम। ठीक है, ये काम आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ओटीआर किया जा चुका है, जिन्होंने ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन उनका हो रखा है, वो अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल, यही पोर्टल आपका sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करें। ठीक है, आपको अब लॉगिन करना है सिटीजन ऐप में, और इसमें आपको उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है और अपना फॉर्म आगे फिल करना है। ठीक है, ओटीआर नंबर आपके पास होगा, अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो ओटीआर नंबर आप डालेंगे और अपना ऑनलाइन आवेदन आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई है। अभ्यर्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंक, ये आपको सेकेंडरी लेवल से बताना है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ ये बात। ठीक है, और जो आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको किसमें फॉर्म में डालनी है, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, आपकी मार्कशीट्स होंगी, वो सब आपको डालना है। इसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आप डालोगे। अगर बीएड में आप अपीयरिंग हो तो आप अपीयरिंग डालोगे। अगर आपने बीएड कर लिया है तो आपको वहां पर डेट्स डालनी होती हैं। ठीक है, तो वो सब आपके पास तैयार होना चाहिए। यहाँ पर आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभ्यर्थियों
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, अपनी लाइव फोटो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपने लाइव फोटो का प्रीव्यू देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें। वहीं पे आपको लाइव अपना फोटो क्या करना होगा, आपकी स्क्रीन खुलेगी, वहीं पे आपको लाइव फोटो अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर आपको अपने साइन अपलोड करने होंगे, साथ साथ में जो आपको अंगूठे का निशान लगाना होगा वो आपके बाएं हाथ का होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, वो राइट हैंड का मत कर देना, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चिपका करके आपको लेकर जानी है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आप अपनी नई फोटो लगाकर जाएंगे लेटेस्ट, ठीक है। अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा, वो जो आपको लिखने के लिए एक कॉलम दिया जाता है उसे आपको जरूर से फिल कर देना है, ठीक है। वहां पर आप अपनी हैंडराइटिंग में कुछ जो आपको टेक्स्ट दिया जाता है उसे लिखकर आप अपलोड करते हो, ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर जो भी उसमें मांगी है वो सब आपको डालनी है। फिर एडिट करने के उसमें मत रहना कि बाद में हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्म ही एकदम सही फिल करना है अपना। आगे आ जाते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जाकर हेल्प ले सकते हैं। वहां पर आपको हेल्प डेस्क नंबर दिया गया होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर उनकी ईमेल आईडी पे भी आप जाकर उन्हें मेल कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आवेदक जिसे श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते हेतु पात्र हैं उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना आपको बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप पेपर दे भी लोगे तो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन वहां पर आपको रखनी है, इसीलिए कह रही हूं कि सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एकदम सही रखने हैं, ठीक है। आपका जो आधार कार्ड है, यहाँ पर आपको ये बात भी कही गई थी, यहाँ पर ऊपर आपको आधार कार्ड से भी रिलेटेड एक बात कही गई थी कि आपके आधार कार्ड पे जो फोटो होगा, देखो ये बोला गया, यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट तथा फोटो को अपडेट कर लें। अगर आपके आधार कार्ड में 3 साल से पहले की फोटो लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पुराने हो जाते हैं आधार कार्ड, वही फोटो लगी रहती है, हम उसे चेंज नहीं कराते हैं, तो आप उसे जल्दी से चेंज करा लें। तो आपको वो ज़रूर चेंज करा लेना है और उसी हिसाब से फिर आप आधार कार्ड अपलोड कराएंगे। आधार कार्ड में और अपनी 10th की मार्कशीट में आप चीज़ें चेक कर लेना कि आपका नाम, पिता का नाम, आपका जेंडर, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर मैच खाती हों दोनों में, ठीक है। और एक आपका फ़ोटो आपको अपडेट करा लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करते टाइम, ठीक है। उसके अलावा आधार कार्ड की ये जो चीज़ है इस पर आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटो है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसका आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।